हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन दिखाया था। तो इस वीडियो में हम इसी डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसी डिज़ाइन को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। ये छोटा है, ये 13 इंच का है, हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो कलर हमने यहाँ पे लिया है वही कलर हमें और ऊपर चाहिए। तो मैंने वाइट कलर ले लिया है। तो पहले शुरुआत में नॉट लगा देंगे एक, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बीच में जो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर के जो 2 लाइन है, इनमें से हुक को डाला इस तरह से, इस तरह, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेके फिर से देखिए, ये जो ग्रीन कलर वाला धागा है, ये देखिए इन दोनों धागों में इस तरह से लेंगे सिंगल क्रोचेट, फिर से चेन 5 3 4 5 और फिर से ये जो 2 धागे हैं, अब देखिए फिर से ये जो 2 धागे हैं ग्रीन कलर के, इस तरह से डाला और यहीं पे सिंगल क्रोचेट, और फिर से चेन 5 3 4 5। बस इसी तरह से रिपीट करके ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हो गया है यहाँ तक मेरा, और ये देखिए यहाँ पे 5 चेन, और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच, ठीक है। अब स्लिप स्टिच हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे फिर से देखिए, एक बार इस तरह से सिंगल क्रोचेट, चेन 3, ठीक है। और अब ये छोटा सा धागा है, इसे भी हम साथ में ही ले लेंगे। और अब हमें यहाँ पे ये जो गैप है, इसमें हमें 5 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और अब फिर देखिए इस तरह से डबल क्रोचेट, और ये देखिए ये जो गैप है इसमें हमें एक डबल क्रोचेट लेना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से एक हो गया। अब फिर से ये जो बीच में गैप है, इसमें हमें फिर से 5 डबल क्रोचेट चाहिए। ये देखिए 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब फिर से डबल क्रोचेट, और ये देखिए इस यहाँ पे जहाँ हमने सिंगल क्रोचेट किया था, ये देखिए यहाँ पे जो गैप है उसमें से हमें बनाना है एक और डबल क्रोचेट, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और फिर से 5 डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, और मैंने यहाँ पे देखिए तीसरी चेन से स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें एक बार यहाँ पे पहले सिंगल क्रोचेट करके चेन 1, और अब हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट लेना है, इस तरह से हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए, इस तरह से। बस इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया है मेरा यहाँ तक, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो पहले जो हमने लिया था सिंगल क्रोचेट, उसी में हमें स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से।
ये हो गया है स्लिप स्टिच और अब कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये पीछे वाला साइड है और ये आगे देखिए इस तरह से। अब आगे देखिए, आगे हमें एक बार फिर से यहाँ पे सॉरी सिंगल क्रोचेट करेंगे पहले, चेन 1। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे ये देखिए 1 2 सॉरी ये साथ में गिन के 3 हो गए, ठीक है, 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हो गए 5 सिंगल क्रोचेट। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो पैडल है इसके ऊपर जो गैप है इसमें हुक डालेंगे और जो 6 नंबर वाली चेन है उसमें से अब हमें इसे सिंगल क्रोचेट करना है। ये देखिए, ये 5 हो गया था और ये छठे नंबर वाली है, ठीक है। अब छठे नंबर वाली में हमें हुक को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोचेट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से आगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 5 हो जाने के बाद वापस से ये देखिए इस तरह से पैडल लिया, इसमें हुक डाला इस तरह से और 6 नंबर वाली जो चेन है उसमें हुक को डाल के इस तरह से सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब फिर से पैडल लिया वाली गैप में और 6 नंबर वाली चेन है उसमें हमें डालना है हुक को इस तरह से। तो बस ये देखिए एकदम स्ट्रेट रहेगा फिर। तो बस इसी तरह से ये वाला राउंड भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ तक होने के बाद अब हमें जहाँ से हमने पहला सिंगल क्रोचेट लिया था वहीं से अब हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। अभी ये देखिए ऐसा दिखेगा। तो अब हमें ये वाला राउंड फिर से ऊपर यहाँ बनाना है, ये वाला है जो यहाँ पे बनाना है। तो उसके लिए देखिए अभी अब हमें यहाँ पे चेन 6 लेना है, 1 2 3 4 सॉरी पहले हमें सिंगल क्रोचेट बनाना है यहाँ पे इस तरह से लिया सिंगल क्रोचेट, ठीक है, यहाँ पे ताकि हम लास्ट में जॉइन कर सके बराबर से। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 5 चेन छोड़ना है, सॉरी 4, 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन है। तो इसमें हमें अभी बनाने हैं डबल क्रोचेट, एक और इसके आगे वाली चेन में 2, इसके आगे वाली चेन में 3, इस तरह से 3 आएंगे टोटल, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोचेट। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वीं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। देखिए बस इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे हमने जैसे बनाया था, ये देखिए ये 3 वाला सेम इसी तरह से आगे वाले राउंड भी बना देंगे हम 2। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तभी आप ये बना सकेंगे। तो इसके लिए देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही जब हम ये राउंड ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे राउंड में हमें यहाँ पे चेन 6 ही रखना है, ठीक है। चेन 6 लेके यहाँ पहले 2 डबल क्रोचेट, फिर बीच वाले और फिर लास्ट में 2 एक्स्ट्रा जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे। बस इसी तरह से ये होने के बाद ये 2 राउंड हम बना के तैयार कर देंगे। तीसरा राउंड मैं आपको बताऊंगी बाद में, बस इसी तरह बना दीजिए। ये देखिए ये यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमें वापस से ये वाला रिपीट करना है ऊपर यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए अब हमें पहले तो स्लिप स्टिच लेना होगा यहाँ से, दो 3, ठीक है, यहाँ तक आ गए।
अब चेन 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 चेन के बाद अब हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो देखिए पहले ये हो गया है 1 2 3 4 और ये पांचवी चेन, यहाँ पे हमें डबल क्रोचेट बनाना है। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 5 6। अब 6 चेन के बाद अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5th चेन, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट करना है इस तरह से। अब फिर से चेन 6 3 4 5 6 डबल क्रोचेट। आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5, 3 डबल क्रोचेट आएंगे यहाँ पे पहले। ये देखिए बस इसी तरह से, ये देखिए ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया था बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे है, ये देखिए। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पे ये राउंड हो जाने के बाद 2 राउंड सेम बनाने हैं। यही यहाँ पे जैसे हमने 3 लिया था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिए हैं। और यहाँ से शुरू करते वक्त यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट ही लेना है और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट, बाकी सब सेम, और लास्ट में भी 2 डबल क्रोचेट। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड बना दीजिए। तीसरा राउंड मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। ये सेम इसी तरह से बीच में 5 की गैप और ये वाला 6 ही रखना है। यहाँ पे भी हमने 6 ही रखा था। बस इसी तरह से 2 राउंड और बना दीजिए। ये हो गया है मेरा यहाँ तक। मैंने जैसे कि पहले कहा था 2 लाइन आपको कंप्लीट कर देनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब हम तीसरा वाला बनाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ से अब हमें स्लिप स्टिच लेना है। देखिए एक 2 3, ठीक है। ये हो गया है 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेन 3 बनाना है, 1 2 3 और डबल क्रोचेट लेना है एक और यहाँ पे। तो ये देखिए 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब हमें वापस से यही सेम रिपीट करना है। हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, इस तरह से। अब यहाँ तक होने के बाद अब लास्ट में भी 2 डबल क्रोचेट लेने हैं हमें यहाँ पे, एक और ये यहाँ पे 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट यहाँ तक डबल क्रोचेट लेना है जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लेने हैं, बीच में कोई चेन नहीं ली है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर। देखिए 1 और ये 2, ठीक है। और फिर से सेम वही रिपीट करेंगे, हर एक चेन में एक एक। और फिर जैसे यहाँ बनाया बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे 2 डबल क्रोचेट और फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना है, बीच में कोई चेन नहीं लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक पूरा, और यहाँ पे पहली चेन से मैंने स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पहले हम एक बनाएंगे सिंगल क्रोचेट, चेन 1, ठीक है। और अब हमें हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हर चेन में एक सिंगल क्रोचेट आना चाहिए, सिर्फ सिंगल क्रोचेट इस तरह से। और इसके ऊपर वाला राउंड भी सेम इसी तरह से है। आप देखिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर के फ्लावर बनाए हैं, तो ऊपर भी मैं पिंक कलर ही यूज़ करूँगी। आप चाहे तो अलग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इसी धागे से यहाँ ऊपर भी सेम यही राउंड रिपीट करना है, सिर्फ सिंगल क्रोचेट का।
जैसे हम यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बना रहे हैं, इसी तरह से ऊपर वाले राउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट बनाने हैं पूरे राउंड में। आप चाहे तो अलग ऊन यूज़ कर सकते हैं, वरना दोनों ऊन सेम रखेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए इतना बना देते हैं। ये देखिए ये हो गया है राउंड। जैसे कि मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट लेना है, जैसे ये वाला राउंड बनाया बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा अभी। देखिए अब हमें यहाँ पे फिर से ये पिंक कलर की ऊन कट करनी है और एक बार फिर से वाइट कलर ज्वाइन करेंगे हम। ये ऊन कट करके यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच, ये धागा निकाल देंगे बीच में से इस तरह। अब यहाँ पे फिर से हमें वाइट कलर ज्वाइन करना है। अब देखिए कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। इस तरह से डाला हुक को अंदर, चेन 1। अब देखिए अब हमें यहाँ पे चेन 2 लेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये एक हम काउंट करेंगे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब हमें यहाँ पे चेन 4 लेने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए अब नीचे हमें 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है, 1 2 3 और ये 4th वाली, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अगर ज़्यादा टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पे 5 चेन ले सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट, इसी तरह से 12 डबल क्रोचेट बनाएंगे और 4 चेन लेके 4 चेन लेके नीचे देखिए 3 चेन छोड़नी है और चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा अगर टाइट हो रहा है ज़्यादा तो आप यहाँ पे एक चेन बढ़ा सकते हैं। ये हो गया यहाँ तक मेरा। तो अब आगे वाला राउंड शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरह से ले लिया हुक को और अब हमें पहले स्लिप स्टिच करना होगा। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच, 1 2 3 4 और ये 5 चेन हमें स्लिप स्टिच करना है। 2 3 4 5, हाँ 5 चेन स्लिप स्टिच हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। पहले इस तरह से खोल लिया, ये देखिए ये हो गया सिंगल क्रोचेट एक। अब आगे वाली चेन में एक और सिंगल क्रोचेट, ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखिए 1 2 3 4 5 चेन है, ठीक है। ये हमें स्किप करने हैं। तो देखिए 1 2 3 चेन 3 लेके अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये जो गैप है इसमें 1 2 3 4 5। ये देखिए इसी तरह से टोटल हमें इस तरह सरका के टोटल हमें 15 बनाने हैं डबल क्रोचेट। टोटल 15 होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये हो गए हैं टोटल 15। और अब हमें फिर से देखिए 1 2 3 चेन 3 लेके यहाँ पे पहले 5 स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है।
4 5, हाँ बराबर से आ जाएगा। एक, और ये आगे वाली चेन में दो सिंगल क्रोचेट। अब फिर से चेन 3 1 2 3, और फिर से इस गैप में 15 डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, और फिर ये जो दो हमने पहले सिंगल क्रोचेट लिए थे उनके बीच में हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक सिंगल क्रोचेट बना दिया। अब यहाँ पे चेन टू लेके यहाँ पे डबल क्रोचेट के ऊपर डबल क्रोचेट इस तरह, ठीक है। अब फिर से चेन 2, और अब हमें क्या करना है, एक बीच में डबल क्रोचेट छोड़ना है और तीसरे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें डबल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए, पहले पे और तीसरे पे बीच में एक छोड़ देना है। इसी तरह से फिर से दो, एक छोड़ के उसके आगे वाले में चेन 2, और फिर से एक छोड़ा बीच में उसके आगे वाले में। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ तक बना दीजिए। ये देखिए ये यहाँ तक बराबर आ जाएगा। अब फिर से चेन 2, ठीक है, चेन 2 लेके अब जो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने पहले सिंगल क्रोचेट लिए थे उन दोनों के बीच में से एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से चेन 2, और जैसे ये वाला बनाया बिल्कुल वैसे ही ये वाला भी रिपीट करेंगे, और सारे के सारे इसी तरह से बना के रेडी कर देंगे हम। चेन 2, एक छोड़ना है, उसके आगे वाले के ऊपर में डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह से ये राउंड भी हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। ये राउंड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से हमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने पिंक कलर के लिए, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से नॉट लगा देंगे पहले, ठीक है। अब हमें देखिए ये वाला, देखिए कोई भी फ्लावर ले सकते हैं आप। अब हमें यहाँ से हमें पूरे इसी तरह से फ्लावर्स बनाने हैं, पर वो एकदम बंच में होगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम पहले ये वाला लेंगे। देखिए ये वाला जो है ये इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से पलट के मैंने ले लिया थोड़ा। ये देखिए ये है, इस तरह से लेंगे ये वाला, ठीक है, जो शुरुआत में था वही। इस तरह से डालेंगे हुक को, जैसे हमने पहले बनाया था बिल्कुल वैसा ही है सेम। अब यहाँ पे हमें एक दो, ये हो गए तीन सिंगल चेन्स। ये हमारा पहला डबल क्रोचेट है। तो इसी तरह से हमें पहले यहाँ पे बनाने हैं। देखिए दो तीन, तीन, चार, और ये 5, ठीक है। ये हो गए 5 डबल क्रोचेट। अब देखिए इस तरह से फिर से इस तरह करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है यहाँ पे अब हमें पहले बनाने हैं 3 डबल क्रोचेट। 1 2 और ये 3, ठीक है। अब चेन 2, अब फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ पे, यहीं पे बनाएंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3। अब फिर से देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे हमने 5 बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से ये वाला पकड़ेंगे इस तरह, और यहाँ पे भी 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला इसी तरह रहने देंगे। अब देखिए ये जो, देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोचेट है, इस डबल क्रोचेट के नीचे देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला डबल क्रोचेट, इसमें हमें ये देखिए इस तरह से हुक डाला और सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब फिर से इस तरह से ये वाला पकड़ेंगे। अब इसके पीछे देखिए ये जो है ये वाला धागा, इस पे भी अब हमें सेम इसी तरह से बनाना है फ्लावर। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
पहले 5 डबल क्रोचेट होंगे यहाँ पे। और अभी देखिए, अब यहाँ पे पहले हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब चेन 2, अब फिर से यहाँ पे पहले 3 आएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये धागा पकड़ेंगे इस तरह से, ये डबल क्रोचेट, और इस डबल क्रोचेट पे आएंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 हो गए। तो अब देखिए, अब फिर से हमें इसे सिंगल क्रोचेट करना है। तो ये वाला डबल क्रोचेट है, इस डबल क्रोचेट के नीचे वाला डबल क्रोचेट, ठीक है। इस तरह से ले लिया सिंगल क्रोचेट। अब फिर से सेम यही रिपीट करेंगे, ये वाला धागा इस तरह पकड़ेंगे, डबल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये देखिए पीछे से इस तरह दिखेगा, और आगे ये देखिए इस तरह से फ्लावर्स बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी बनेगा। मैं आपको ये पूरा बना के दिखाऊंगी कैसे बनेगा। 1 2 और ये 3। अब फिर से चेन 2 और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब वापस से ये वाला पकड़ेंगे इस तरह से, और इसमें हम बनाने हैं 5 डबल क्रोचेट, जैसे हमने पहले बनाए बिल्कुल वैसे ही है सेम। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गए 5। अब फिर से इसे सिंगल क्रोचेट करेंगे यहाँ से, इस तरह। अब यहाँ पे एक लास्ट बनेगा इस तरह से, वापस से 1 2, बस जैसे ये बनाए उसी तरह से ये वाला बना दीजिए। अब देखिए, ये देखिए यहाँ तक हो गया। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आगे हमें डायरेक्ट यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए मैंने छोड़ा नहीं है, यहाँ से यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है हमें। सॉरी, पहले सिंगल क्रोचेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया है सिंगल क्रोचेट, ये इस तरह से। और ये वाला जब हम ये लास्ट वाला जब बनाएंगे तब यहाँ पे हो जाएगा स्टिच। तो अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है पहले। तो ये जो ऊपर लाइन से, इसमें हमें कुछ नहीं लेना है। पहले ये जो नीचे वाला राउंड है उसमें हमें स्लिप स्टिच लेना है। तो देखिए ये जो धागा है, सॉरी चेन, उसमें इस तरह से डाला हुक को, और ये स्लिप स्टिच, ये दूसरा भी इस तरह से, ठीक है। सिंगल क्रोचेट नहीं ले रहे हैं हम, स्लिप स्टिच ले रहे हैं इस तरह से। इस तरह से हर एक चेन में एक स्लिप स्टिच आएगा। इस तरह से स्लिप स्टिच, ये देखिए। और ये लास्ट वाला स्लिप स्टिच, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। स्लिप स्टिच से ऐसा दिखेगा। अब हमें आगे बनाना है। तो ये देखिए, अब फिर से हमें ये फ्लावर्स बनाने हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने वहाँ पे शुरू किया था बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे यहाँ पे भी। इस तरह से पकड़ेंगे और डायरेक्ट यहाँ से हमें लेंगे, बीच में कोई चेन मत लीजिएगा, बराबर से नहीं बनेगा फिर। इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे 1 2
3 4 और ये 5। ठीक है, अब 5 हो जाने के बाद ये बीच वाले पे 3, 1 2 और ये 3। अब चेन 2, और जैसे कि हमने पहले ये वाला बनाया है बिल्कुल उसी तरह से ये पूरा हमें बनाना है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहने लगेगा। और जब यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाए तो यहाँ तक स्लिप स्टिच लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ से इसे भी स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके सिंगल क्रोचेट ले लीजिएगा, तो एकदम बराबर से रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए अब हमें यहाँ पे पत्तियाँ बनानी है, तो मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से नॉट लगा देंगे पहले। अब देखिए ये जो बीच में गैप है इन दोनों के बीच में, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरह से। ठीक है, और ये जो धागा है इसे हम साथ में पकड़ेंगे इस तरह से। अब पहले हमें चेन 4 लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, चेन 4 और यहाँ पे डबल क्रोचेट। अब देखिए 1 2 3 4, ये जो फोर्थ वाली चेन है इसमें इस तरह से हुक को डालेंगे। और ये देखिए हाफ डबल क्रोचेट बनाना है, पूरा नहीं हाफ। ठीक है, एक और इसी चेन में एक और बनेगा इस तरह से। अब सबको एक साथ निकाल देंगे ऊपर धागे से इस तरह। ठीक है, अब फिर से चेन 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर से अब ये जो चौथी चेन है उसमें हमें हुक को डालना है। एक बार निकाला, ठीक है, हाफ बनाया है मैंने, और एक और इसी में ये देखिए ऊपर 3 है। अब इन तीनों को एक साथ निकाल दिया इस तरह से। अब चेन 3 1 2 3, और जो ये जहाँ से हमने ये हाफ डबल क्रोचेट बनाए हैं वहीं पे हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच। ठीक है, अब फिर से चेन 4 1 2 सॉरी चेन 3, यहाँ पे चेन 3 और फिर से हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। जहाँ से हमने देखिए यहाँ पे बनाया स्लिप स्टिच लिया वहीं पे इस तरह से हाफ ही बनाएंगे एक, और ये दूसरा हाफ। अब सबको एक साथ निकाल दिया, ये इतना हो गया है। यहाँ पे हमने 2 हाफ बनाए हैं और यहाँ पे चेन 3 है। तो अब देखिए अब डायरेक्ट हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है आगे वाली गैप में। पहले ये हो गया, अब ये दूसरा यहाँ पे सिंगल क्रोचेट करके ज्वाइन करेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, फिर से चेन 4 1 2 3 4 सॉरी वापस से डबल क्रोचेट हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं 2। तो ये जो लास्ट वाली चेन है उसमें इस तरह से डाला हुक को, ये पहला हाफ और ये रहा दूसरा हाफ। ठीक है, अब तीनों को एक साथ निकाला धागे में से। अब फिर से चेन 4 3 4, और अब ये जो लास्ट वाली चेन है उसमें हमें फिर से 2 हाफ डबल क्रोचेट चाहिए पहले इस तरह। तीनों एक साथ निकाला, फिर से चेन 3, और अब इसी में ये देखिए ये जो गैप दिख रही है इसी में हमें स्लिप स्टिच लेना है। ये हो गया स्लिप स्टिच। ठीक है, अब फिर से चेन 3 और इसी गैप में फिर से हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोचेट इस तरह से। ये देखिए ये हो जाने के बाद अब फिर हमें डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइन करना है इसको इस तरह से, और यही रिपीट करना है हमें वापस। ये देखिए ये एक और बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस वाले पे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से डायरेक्ट लेंगे हम, और कुछ नहीं करना है डायरेक्ट। और फिर यहाँ पे जैसे हमने ये वाले फ्लावर्स बनाए हैं
सॉरी ये वाली पत्तियां बनाई हैं बिल्कुल वैसे ही, बस इतना ध्यान रखना है बीच में कुछ भी नहीं लेना है, इस फ्लावर से डायरेक्ट इस फ्लावर के बीच में, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये बना के कंप्लीट कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे टैग करके ज़रूर बताएं कि आपका थालपोस कैसा बना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।